नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 12, टॉपिक नेम मुंबई। आज हम किस शहर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम मुंबई सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो टॉपिक्स दिल्ली सिटी के बारे में पढ़ा, कोलकाता सिटी के बारे में पढ़ा। चलिए आज हम पढ़ेंगे मुंबई के बारे में। What are some of the famous landmarks and attractions you know about in the city of Mumbai? आप कुछ फेमस लैंडमार्क्स और अट्रैक्शंस जो आप मुंबई के बारे में जानते हैं, टेक ए मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस एंड राइट डाउन योर थॉट्स इन द स्पेस बिलो। और इसके बारे में हमें कुछ जो भी मुंबई के बारे में हम जानते हैं वो हमें लिखना है। चलिए सबसे पहले अगर मैं मुंबई के बारे में बात करूं बच्चों, तो मुंबई भारत में अगर मैप के थ्रू हम समझें तो गुजरात के नीचे एक स्टेट है बच्चों जिसका नाम है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल है। और महाराष्ट्र की कैपिटल होने के साथ साथ इसको भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो बड़े बड़े होते हैं वो आपका मुंबई में होते हैं। चलिए ये एक सैटेलाइट के थ्रू मुंबई को व्यू किया गया है, देखा गया है। ये दूसरी बात, ये आपका पानी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, और यहाँ आपको याद क्या रखना है कि इस शहर में आपका बीचेस बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा आपको एलिफेंटा की गुफाएं जो बहुत हिस्टोरिकल पैलेस हैं मुंबई का, वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए तो मुंबई के बारे में लिखते हैं। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है, एंड आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए देयर आर few attractions of Mumbai like Gateway of India and Marine Beach and एलिफेंटा केव्स, यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं। तो ये कुछ प्लेसेस हैं बच्चों जो आपको मुंबई के बारे में याद रखने ही रखने हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, मेरीन बीच एंड एलिफेंट केव्स, एलिफेंटा की गुफाएं। तो बच्चों आज हम मुंबई शहर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद आप मुंबई के बारे में इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं मुंबई के बारे में। इंट्रोडक्शन टू मुंबई। मुंबई शहर के बारे में हम पढ़ेंगे। मुंबई इज ए वेरी बिग सिटी लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वेस्ट साइड में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। राइट नेक्स्ट टू अरेबियन सी, यानी कि यहाँ पर आपका अरब सागर है बच्चों, और अरब सागर के निकट ही आपका ये शहर स्थित है। इट इज ए स्पेशल सिटी, यह एक विशेष शहर है, बिकॉज इट इज बिल्ट ऑन 7 डिफरेंट आइलैंड्स दैट आर कनेक्टेड, यानी कि 7 आइलैंड्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको मिला करके आपका ये सिटी बनता है। कॉल इट बॉम्बे, जिसको बॉम्बे कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6, ये तो खैर 6 ही है, कुछ और मीनिंग होगा इसका, बट नाउ इट इज ऑफिशियल नेम इज मुंबई। पहले इसको बॉम्बे कहा जाता था, लेकिन अब इसका ऑफिशियल नेम जो हो गया है वो मुंबई हो गया है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट ऑफ मुंबई। मुंबई की क्लाइमेट के बारे में हम समझेंगे। मुंबई हैज ए वेदर पैटर्न कॉल्ड ए
ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि इसकी जो क्लाइमेट है एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। दिस मीन्स दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड स्टिकी ड्यूरिंग द समर मंथ्स, यानी कि गर्मियों में आपको यहाँ पर काफ़ी गर्मी देखने के लिए मिलेगी, बट इट इज़ मोर प्लीजेंट इन विंटर, लेकिन सर्दियों में काफ़ी आपको यहाँ पर ठंड देखने के लिए मिलेगी। फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से सितंबर के मंथ में मुंबई एक्सपीरियंसेस द मानसून सीजन, मुंबई में क्या होता है, मानसून सीजन ये आपका होता है, विच ब्रिंग्स हैवी रेन्स टू द सिटी, जिससे शहर में क्या होता है बच्चों, बहुत भारी वर्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं। इट कैन रेन सो मच दैट द स्ट्रीट्स समटाइम्स गेट फ्लडेड, और कुछ जगहों पर सड़कों पर यहाँ आपको बाढ़ देखने के लिए भी मिलेगी। ए ड्राइंग ऑफ मुंबई बिल्डिंग विद डार्क क्लाउड्स एंड हैवी रेन्स, यहाँ पर आपको काफी बारिश गर्मी देखने के लिए मिलेगी। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, मैरिन ड्राइव, या आप मैरिन ड्राइव है, सॉरी मैंने वहां पर मैरिन बीच लिख दिया था, ये मैरिन ड्राइव है, इज ए लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रोड, एक बहुत लंबी और खूबसूरत सड़क है, ये आप देख रहे हैं मैरिन ड्राइव एट नाइट, दैट रन्स अलोंग द कोस्ट ऑफ मुंबई, जो आपका मुंबई में समुद्र के किनारे पर बनी हुई है। एट नाइट द स्ट्रीट्स अलोंग मैरिन ड्राइव लाइक मेक इट लुक लाइक ए स्प्रेलिंग नेकलेक, यानी कि एक चमकता हुआ आभूषण जैसे गले में पहन लिया हो, ऐसा ये लगता है। विच इज वाई पीपल ऑफन कॉल द क्वींस नेकलेक, यानी कि जिसको क्वींस नेकलेक के नाम से जाना जाता है, रानी का नेक आभूषण या रानी के हार के नाम से आप इसको जान सकते हैं। चलिए क्या क्या प्लेसेस हैं मुंबई में, इसको हम देखते हैं। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मुंबई, मुंबई हैज़ मैनी फन एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट, बहुत सी जगह यहाँ पर हैं जो आपका देखने में इंटरेस्टिंग आपको लगेंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ के बीचेस, जो बीचेस है मुंबई के उनको हम पढ़ेंगे। मुंबई हैज सेवरल सैंडी बीचेस, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ रेतीले बीचेस देखने के लिए मिलेंगे, वेयर यू कैन प्ले बिल्ड सैंड कैस्टल्स एंड एंजॉय द वेव्स, जहां आप क्या कर सकते हैं, आप को सैंडी बीचेस मिलेंगे और जहां आप क्या कर सकते हैं, लहरों को एंजॉय कर सकते हैं। सम पॉपुलर बीचेस आर जुहू बीच, चौपेटी बीच एंड वर्सोवा बीच, ये कुछ फेमस बीच हैं जो कहाँ के, आपके मुंबई के प्रसिद्ध बीचों में माने जाते हैं। यहाँ जुहू बीच पर चिल्ड्रन खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, छत्रपति शिवाजी बीच। छत्रपति शिवाजी बीच, दिस इज वेरी बिग एंड फैंसी ट्रेन स्टेशन इन मुंबई, यानी कि जो आपका मुंबई में एक बहुत बड़ा और फैंसी ट्रेन स्टेशन है। यहाँ आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसको कहा जाता है। इट हैज टॉल टॉवर्स, प्रेटी विंडोज एंड लोट्स ऑफ डेकोरेशन, यहाँ आपको बहुत अच्छी डेकोरेशंस देखने के लिए प्यारे बच्चों मिलेंगी। मैनी पीपल कम्स टू सी दिस स्टेशन बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत से लोग इसको देखने के लिए आते हैं बच्चों, क्योंकि ये आपको काफी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। चलिए गेटवे ऑफ इंडिया नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया भी प्रसिद्ध जगह है यहाँ का, ये आप देख रहे हैं, ये पिक लगी हुई है गेटवे ऑफ इंडिया। दिस इज ए ह्यूज आर्च लोकेटेड नियर द सी इन द मुंबई, जो आपका मुंबई में बहुत खूबसूरत जगह है। इट वॉज बिल्ट टू वेलकम इम्पोर्टेंट पीपल हु अराइव्ड इन द सिटी बाय बोट, यानी कि जो शहर में बोट से आते हैं। टुडे इट इज ए फेमस स्पॉट वेयर पीपल लाइक टू टेक फोटोज, यानी कि जहां पर लोग फोटो लेना पसंद करते हैं, ये प्रसिद्ध जगह है। एलिफेंट केव्स, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये एलिफेंट्स केव्स हैं, एलिफेंट गुफाएं हैं, जो आपका एंशियंट दृष्टिकोण से, एंशियंट व्यू से काफी महत्वपूर्ण ये मानी जाती हैं। दीज आर ओल्ड केव्स लोकेटेड ऑन आइलैंड्स नियर मुंबई, जो आपका मुंबई के निकट बहुत पुरानी केव्स हैं, गुफाएं हैं। इनसाइड द केव्स के अंदर देयर आर मैनी स्टेट्यूज एंड कार्विंग्स ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गोडेस, यानी कि इसके अंदर आपको बहुत से हिंदू देवी देवताओं के पिक्स देखने के लिए मिलेंगी। इट इज़ ए ग्रेट प्लेस टू लर्न अबाउट इंडियाज हिस्ट्री एंड आर्ट, यानी कि भारत की इतिहास और आर्ट के बारे में आपको पढ़ने की काफ़ी समझ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। चलिए बांद्रा वर्ली सी लिंक, ये आप देख रहे हैं,
बांद्रा बोरली सी लिंक एट नाइट, कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। दिस इज ए लॉन्ग एंड टॉल ब्रिज दैट गोज ओवर द सी कनेक्टिंग टू पार्ट्स ऑफ मुंबई, मुंबई के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए ये आपका फेमस माना जाता है। कार्स एंड बसेस कैन ड्राइव ओवर दिस ब्रिज, यानी कि कार्स और बसेस क्या कर सकती हैं, ड्राइव कर सकती हैं इस ब्रिज पर। एंड इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव, और ये देखने में काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, स्पेशली एट नाइट, विशेषतः है रात में, व्हेन इट इज़ लाइट अप, यानी कि जब आपको यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल है बच्चों यहाँ का, अभी कुछ दिन पहले ही मनाया गया है, भगवान गणेश जी को डेडिकेट है। एवरी ईयर मुंबई सेलिब्रेट्स स्पेशल फेस्टिवल्स कॉल्ड गणेश चतुर्थी, यानी कि जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, पीपल ब्रिंग होम स्टैट्यूज ऑफ लॉर्ड गणेश, यानी कि लोग जो यहाँ के पीपल्स हैं वो भगवान गणेश की एक स्टैचू लेकर के आते हैं। ए हिंदू गॉड विद एन एलिफेंट हेड, यानी आप देख रहे हैं भगवान गणेश जी को जिनका एलिफेंट हेड जिनका है, और दे डेकोरेट द स्टैट्यूट्स, यानी कि जो स्टैट्यूट्स को सजाते हैं, ऑफर देम टेस्टी ट्रीट्स एंड सिंग सॉन्ग्स, और बहुत से भजन यहाँ पर गाए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल, जब भी फेस्टिवल समाप्त होता है, दे टेक द स्टैट्यूज ऑफ द सी एंड इमर्स देम इन द वाटर, और उनको पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं डेकोरेटेड गणेश आइडियल बीइंग क्राइड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फूड एंड लैंग्वेजेस, यहाँ के खाने के बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए यहाँ का प्रसिद्ध खाना है पाव भाजी, वड़ा पाव, डबेली, भेलपूरी इन पेपर कॉर्न। चलिए, मुंबई इज नाउन फॉर इट्स डिलीशियस स्ट्रीट फूड, अपने स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। यू कैन फाइंड मैनी टेस्टी स्नैक्स एंड मील्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई सच एज, सबसे पहले हम बढ़ेंगे क्या, पाव भाजी, यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। ए स्पाइसी डिश मेड विद मैस्ड वेजिटेबल्स को मैश करके, एंड सर्व्ड विद सॉफ्ट ब्रेड रोल्स कॉल्ड पाव, यानी कि पाव के साथ आपको ये सर्व किया जाता है। चलिए, पाव भाजी हो गया। वड़ा पाव देखते हैं। ए पॉपुलर स्नैक दैट कंसिस्ट ऑफ ए स्पाइसी पोटैटो डम्पलिंग प्लेस्ड इनसाइड ए ब्रेड बन, ऑफन सर्व्ड विद चटनी। यहाँ आप देख रहे हैं चटनी के साथ इसको सर्व किया जाता है, एक बड़े ब्रेड के भीतर आपका कुछ आलू स्मैश करके। चलिए, डबेली भी ए स्वीट एंड स्पाइसी स्नैक्स मेड विद पोटैटो फिलिंग्स, पोटैटो इसमें अंदर भर के बच्चों, इज बन एंड टॉप्ड विद पोमोग्रेनेट सीड्स एंड पीनट्स, इसके अंदर हम पोमोग्रेनेट सीड्स यानी कि अनार के दाने और पीनट्स डाल करके इसको बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भेलपूरी। भेलपूरी भी यहाँ का प्रसिद्ध क्रंची फूड है बच्चों। ए क्रंची एंड टैंजी स्नैक मेड विद पफ्ड राइस, वेजिटेबल्स एंड ए वैरायटी ऑफ चटनीज एंड स्पाइसेस, यानी कि आपको इन चीज़ों के साथ ये सर्व किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रीट फूड, मुंबई इज आल्सो फेमस फॉर इट्स स्वीट डिशेज लाइक श्रीखंड, ए क्रीमी yogurt based dessert, and puri, a deep fried bread that puffs up like a ball, यानी कि जिसको एक बोल की तरह पफ्स किया जाता है। मराठी इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन मुंबई, मुंबई में एक प्रसिद्ध भाषा मराठी बोली जाती है। बट सिंस पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लेकिन यहाँ पर भारत के सभी स्टेट से पीपल्स आते हैं, तो ये सभी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल भी बोलते हैं। चलिए मुंबई के ट्रेवल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रैवलिंग इन मुंबई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, मुंबई हैज ए बिग एयरपोर्ट कॉल्ड द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। प्लेन्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड कम टू दिस एयरपोर्ट ब्रिंगिंग पीपल टू मुंबई, यानी कि यहाँ से पीपल मुंबई आने के लिए इनका यूज करते हैं। ट्रेन्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, Trains, Mumbai has several big train stations like the Chhatrapati Shivaji Terminus and Mumbai Central. Trains from different parts of India come to these stations and people can travel to and from Mumbai by train, और people train के थ्रू मुंबई आ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं
कितना शानदार रेलवे स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ये मुंबई मेट्रो ट्रेन है। चलिए, मेट्रो भी यहाँ की काफी प्रसिद्ध है। द मुंबई मेट्रो इज ए ट्रेन दैट रन्स ऑन ट्रैक्स अबव द ग्राउंड। इट इज ए फास्ट एंड इजी वे टू ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के डिफरेंट पार्ट में आप इनका यूज कर सकते हैं। चलिए, लोकल ट्रेन्स भी यहाँ पर चलती हैं। मुंबई आल्सो हैज ए नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रेन्स दैट रन विद इन द सिटी, जो आपका शहर में चलती हैं। दीज ट्रेन्स आर वेरी बिजी एंड कैरी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे, और हजारों लोगों को ये साथ लेकर के चलती हैं। दे आर ए चीप एंड क्विक वे टू गेट अराउंड मुंबई, यानी कि एक सस्ता और जल्दी वाला रास्ता है जहां आप मुंबई में आ जा सकते हैं। मुंबई इज ए बिग, बिजी एंड एक्साइटिंग सिटी with so much to see and do, from beautiful beaches to historical places, yummy food to fun festivals. Mumbai has something for everyone, यानी कि मुंबई शहर में आपको ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा खाना मिलेगा, हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेंगे, और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, की पॉइंट्स पढ़ते हैं। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड वॉज प्रीवियसली नाउन एज बॉम्बे, जिसको पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, और अब ये कैपिटल है महाराष्ट्र का। द सिटी हैज ए ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट विद हैवी मानसून रेनफॉल। आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी। मुंबई इज होम टू मैनी फेमस बीचेस, यहाँ आपको बहुत से फेमस बीच मिलेंगे, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स मिलेंगे, एंड द वाइब्रेंट गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, और आपको गणेश चतुर्थी फेस्टिवल देखने के लिए मिलेगा। द सिटी इज नाउन फॉर इट्स डाइवर्स स्ट्रीट फूड एंड मराठी एज द प्राइमरी लैंग्वेज, मराठी यहाँ की प्रमुख भाषा है। इसके अलावा मुंबई इज वेल कनेक्टेड बाय वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड मेट्रो रेल सिस्टम। चलिए बच्चों, मुंबई के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप मुंबई के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आप कभी मुंबई ज़रूर घूम के आएँ, बहुत अच्छा शहर है, और यहाँ की सभी चीज़ों को आप देखें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।